हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के घंटी को अवश्य बजा दें जिससे आपको अच्छा वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज मैं आप सबका जवाब दूंगा, यानी आप सब जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसका मैं आंसर दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तब आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से आपको मैं एक सूचना बता दूं कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप क्लास नहीं ले रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसा के लिए थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूं कि समय नहीं मिल रहा है मुझे क्लास कराने के लिए। तो आप जो भी आपका क्वेश्चन है आप व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप पे मैं आपका आंसर बताऊंगा, यानी आपका डिजीज जो भी है उसका ट्रीटमेंट अवश्य मैं बताऊंगा। अगर समय नहीं मिलता है तो ये आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको जवाब अवश्य मिलेगा, क्योंकि मैं अकेले हूँ और ये सब चीज़ें क्लिनिक है और बहुत थोड़ा काम है जिसकी वजह से सब मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो आप व्हाट्सअप पे ज़्यादा मेरे से जुड़े। आप व्हाट्सअप नंबर सभी को पता है, 9097770846 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे क्वेश्चन पूछिए, जवाब आपको अवश्य मिलेगा। अब बहुत डॉक्टर्स जो भी मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं, वो लोग व्हाट्सएप पे जुड़ गए हैं। उनको व्हाट्सएप पे मैं जवाब अवश्य देता हूँ, ज़रूर देता हूँ। वो लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो आप लोग भी जुड़ जाइए और इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग के बदौलत ये चैनल है और आप लोग अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। तो थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, सॉरी चाहता हूँ कि आपको क्लास नहीं मिल रहा है, लेकिन क्लास आपको रेगुलर तो नहीं लेकिन मिलेगा क्लास, आशा करता हूँ। तो चलिए, आज का जो भी डॉक्टर्स हैं क्वेश्चन पूछे हैं उसका जवाब दूंगा मैं। तो एक डॉक्टर साहब हैं जो कि सिवान से हैं और उन्होंने पूछा है कि हाई बीपी में कौन सी मेडिसिन देंगे, लो बीपी में कौन सी मेडिसिन देंगे। और एक दूसरे डॉक्टर्स हैं जो कि कलकत्ता से है, यानी वेस्ट बंगाल से है। उन्होंने पूछा है कि डाइल्यूशन के बारे में बताएं। बहुत डॉक्टर्स का सवाल रहता है कि डाइल्यूशन के बारे में बताएं, स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन क्या होता है, लाइटर डाइल्यूशन क्या होता है, माइल्ड डाइल्यूशन क्या होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छा से समझने का कोशिश कीजिए, मैं भी आज समझाऊँगा। तो सबसे पहले चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। तो डाइल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि कहीं भी आप किसी भी फार्मा से मेडिसिन लेते हैं इलेक्ट्रोपैथी की, तो आप उसमें डी थ्री जो भी मेडिसिन है आपको डी3 ही मेडिसिन मिलती है। तो डी3 मेडिसिन आप पेशेंट पे यूज नहीं करेंगे। डी3 अगर पेशेंट पे यूज करते हैं तो किसी किसी कंडीशन में वो डिजीज क्या होता है कि बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पेशेंट को तकलीफ बढ़ जाती है। तो आप उसे डी3 के बाद से आप डी4 बनाएंगे। तो डी4 बनाने का तरीका भी आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो डी4 कैसे बनाएंगे, डी3 से डी4। तो आप 30 ml के शीशी में आप सिर्फ 3 ml यानी 3 ml मेडिसिन लेंगे और बाकी उसमें 30 ml के शीशी जो होगा आपको, तो उसमें 27 ml जो होगा, 27 और 3 30 हो जाता है, यानी 27 और 3 मिल के 30 हो जाता है। तो 3 ml आप डाइल्यूशन लेंगे, यानी डी3 में से लेंगे और 27 ml DW डालेंगे। तो आपका उसे 100 या 200 बार हिला दीजिए, स्टॉक कर दीजिए, तो आपका डी4 बन जाता है। आपको समझ में आया है? नहीं आया तो फिर एक बार सुनिए कि डी3 में से आप 3 ml लेंगे और 30 ml के शीशी में डाल देंगे और 30 ml के शीशी को पूरा DW से भर देते हैं। तो वो 27 ml होगा, 27 और 3 30, यानी 3 ml आप मेडिसिन लिए और 27 ml DW लिए। वो आपकी एक अंश की शीशी 30 ml की हो जाती है, वो आपको ने भर दिया, तो वो आपका डी3 से डी4 बन गया। सेम इसी प्रकार डी4 के बाद से डी5 या आगे की आप पोटेंसी बना सकते हैं। तो ये रहा आपको डाइल्यूशन कैसे तोड़ना है, मैंने बताया। उसके बाद से आपको मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग डोज कैसे देंगे,
स्ट्रॉन्ग डोज कैसे बनाएंगे, लाइटर डोज कैसे बनाएंगे, माइल्ड डोज कैसे बनाएंगे। तो आपको दोस्तों स्ट्रॉन्ग डोज अगर बनानी है तो आपको 30 ml के शीशी में D3 में से आपको 15 बूंद अगर डाल देते हैं और पूरा उसे DW से भर देते हैं तो ये मेडिसिन आपकी स्ट्रॉन्ग डोज हो गई। अगर D4 से अगर स्ट्रॉन्ग डोज बनानी है तो D4 से 30 ml के शीशी में 30 ड्रॉप्स डालेंगे, 30 ड्रॉप बूंद डालेंगे, 30 ड्रॉप 30 बूंद डालेंगे और उसे DW से भर देते हैं तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग डोज मेडिसिन हो जाती है। स्ट्रॉन्ग डोज समझ गए दोस्तों। स्ट्रॉन्ग डोज क्या होता है कि अगर D3 से बनाना है तो D3 से 15 ड्रॉप 15 ड्रॉप और उसे पूरा DW भर दीजिए तो D3 से आपको स्ट्रॉन्ग डोज बन गया। अगर D3 के बाद से आपको D4 से स्ट्रॉन्ग डोज बनानी है तो D4 से स्ट्रॉन्ग डोज बनानी है तो 30 ml के शीशी में 30 ड्रॉप्स डाल देंगे, 100 ml की शीशी में 100 ड्रॉप डालेंगे, 100 ml की शीशी में 100 ड्रॉप डाल देते हैं और उसे पूरे DW से भर देते हैं तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग डोज हो गई। अगर इसी चीज़ को अगर माइल्ड डोज में कहा जाए तो माइल्ड डोज में आपको उसका आधा यानी 100 ml में 15 ड्रॉप्स डाल देंगे और पूरा 100 ml के आपके शीशी है आपके पास तो D4 में से 50 बूंद डालें और उससे पूरा DW से भर देते हैं तो ये आपका माइल्ड डोज हो गया। और उसे भी कम यानी इसे हम लोग लाइटर डोज बोलते हैं, हल्का डाइल्यूशन बोलते हैं, यानी लाइटर डोज हो गया सूक्ष्म मात्रा, कम से कम उसको मात्रा देनी है तो उसे आप क्या जितना कम बना सके, यानी आपको 100 ml के शीशी में 20 ड्रॉप्स मेडिसिन डालें D4 में से और उसे पूरा DW से भर देते हैं तो ये लाइटर डोज होता है दोस्तों। इसे सूक्ष्म मात्रा बोलते हैं। ऐसे चीज़ कैंसर, आउंस वगैरह, घाव वगैरह में हम लोग इस मेडिसिन का लाइटर डोज का प्रयोग करते हैं। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको डाइल्यूशन समझ में आया होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग डोज क्या होता है, लाइटर डोज क्या होता है समझ में आया होगा, कैसे डाइल्यूशन बनाते हैं समझ में आया होगा। उसके बाद से आज जो भी है यानी एक डॉक्टर से जिन्होंने बताया था हाई बीपी लो बीपी के मेडिसिन पूछा था तो आपको मैं बता दूं कि हाई बीपी में A3 या A1 दे सकते हैं, उसके साथ दोनों में एक कोई रहेगा, S1 रहेगा, C1 F1 WE और YE को आप 7th डाइल्यूशन में देते हैं या 10th डाइल्यूशन में देते हैं। जल्दी जल्दी इसका प्रयोग करेंगे। और उसके बाद से सेकेंड में S6C6 ये भी स्ट्रॉन्ग डोज में रहेगा। और आप यदि प्लांट्स के बारे में जानते हैं तो प्लांट्स के बारे में जानते हैं तो आपको मैं बता दूं एलियम सटाइवा और रोल्फिया सेप्टेंड्रा का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्लांट्स है, इसका प्रयोग करने से हाई बीपी नॉर्मल हो जाता है। ये हाई बीपी के मेडिसिन मैंने बताया। सेकेंड मेडिसिन दोस्तों लो बीपी अगर किसी का हो गया है जिसे हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं तो इसमें A3 S1 C1 F1 WE और RE को स्ट्रॉन्ग डोज में देंगे दोस्तों। स्ट्रॉन्ग डोज में यानी D3 D4 दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसका प्रयोग करें हैं तो आप का जो लो बीपी है बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन का जवाब रहा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।